अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक माँ और एक मजबूर लड़की का वाकया सुनाने जा रहे हैं। अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। माँ का नाम ज़ैनब और बेटी का नाम फातिमा था। ज़ैनब ने अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत और मेहनत से पाला था, लेकिन हालात हमेशा उनके हक में नहीं थे। फातिमा एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी, लेकिन गुर्बत की वजह से वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी। एक दिन फातिमा को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसकी वालिदैन की शदीद तबीयत खराब हो गई और कुछ अरसे के बाद उसके चचा ने उसके घर पर कब्जा कर लिया और उन्होंने उन दोनों को घर से निकाल दिया, उन्हें बेघर कर दिया। फातिमा ने गांव के एक कोने में एक छोटा सा झोंपड़ा बना लिया और वहां रहने लगी। फातिमा ने अपनी माँ की मदद के लिए मुख्तलिफ काम करना शुरू कर दिया। वो लोगों के कपड़े धुलती, सफाई करती और छोटे मोटे काम करती ताकि कुछ पैसे कमा सके। एक दिन फातिमा को एक अमीर खातून ने अपने घर बुलाया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के बारे में सुना है, क्या तुम मेरे घर में काम करना चाहोगी? फातिमा ने खुशी से हाँ कर दी और उस खातून के घर में काम करने लगी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। कुछ अरसे बाद उस अमीर खातून ने फातिमा को अपनी बेटी की तरह समझना शुरू कर दिया और उसकी तालीम का बंदोबस्त भी किया। फातिमा ने अपनी तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब डॉक्टर बन गई। उसने अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत घर बनाया और उनकी जिंदगी में खुशहाली ले आई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और सब्र से मुश्किलात का सामना किया जा सकता है और अल्लाह की मदद से हालात बेहतर हो सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो दिल से एक लाइक कर दें और ये अपना चैनल है सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामुअलैकुम। एक दूर दराज गांव में एक ताजिर रहता था जिसका नाम हैरिस था। हैरिस बहुत लालची और खुदगर्ज था। वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की फिक्र में रहता था और दूसरों की मदद करने से कतराता था। एक दिन हैरिस ने सुना कि एक बुजुर्ग शख्स जो बहुत दाना और नेक था उसके गांव में आया है। उस बुजुर्ग का नाम हकीम था और लोग उससे मशवरा लेने आते थे। हैरिस ने सोचा कि वो हकीम से मिलकर अपनी दौलत बढ़ाने का कोई तरीका मालूम करेगा। हैरिस हकीम के पास गया और कहा, हकीम साहब, मैं अपनी दौलत को बढ़ाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मैं जल्दी अमीर हो जाऊं? हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दौलत का असल राजा मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद में है। अगर तुम इन उसूलों पर अमल करोगे तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। हैरिस ने हकीम की बात को नजरअंदाज किया और अपने तरीके से दौलत कमाने की कोशिश करता रहा। उसने लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया और नाजायज तरीके से पैसे कमाने लगा। कुछ अरसे बाद हैरिस की दौलत तो बढ़ गई, लेकिन उसके साथ साथ उसकी बदनामी भी बढ़ गई। एक दिन हैरिस के गोदाम में आग लग गई और उसकी सारी दौलत जलकर खाक हो गई। हैरिस ने अपनी गलतियों का एहसास किया और हकीम के पास गया। उसने, हकीम साहब, मैंने आपकी नसीहत को नजरअंदाज किया और लालच में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हकीम ने कहा, बेटा, अल्लाह हमेशा माफ करने वाला है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे और अपनी जिंदगी को दुरुस्त रास्ते पर ले आओगे तो अल्लाह तुम्हें दोबारा बरकत देगा। हैरिस ने अपनी जिंदगी बदलने को अहद किया और मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने लगा। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उसकी मेहनत का सिला दिया और उसकी जिंदगी में खुशहाली आ गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखलाती है कि लालच और धोखा देने से कभी भी खुशी और सुकून हासिल नहीं किया जा सकता। मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद ही असल दौलत है। उम्मीद है कि ये वाकया आपको पसंद आया होगा, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और ये अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।